हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट पाथवे में। आज हम करने वाले हैं कुंडलियाँ छंद। जानते हैं कुंडलियाँ छंद के बारे में। कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि ये दोहा और रोला से मिलके बना है, जिसकी मात्राएं समान नहीं होती। अर्थात विषम मात्रिक छंद वो होता है जिसमें मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कैसे भिन्न भिन्न है? दोहा में 13 और 11 का क्रम है और मात्रिक छंद के रोला भाग में 11 और 13 का क्रम है। 11 और 13, 13 और 11 को मिलके इसमें टोटल मात्राएं 24 बनती हैं। जानते हैं कुंडलियों के लक्षण। कुंडलियाँ छंद में 6 चरण होते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 चरण? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवी लाइन पांचवा चरण, छठवीं लाइन छठा चरण। 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण या प्रत्येक पंक्ति के अंत में हमें 24 मात्राएं गणना के बाद पता चलती हैं। पहले 2 चरण, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण। पहले 2 चरण किस छंद के होंगे? दोहा छंद के, जो मैंने बाहर निकाल के लिख दिया है। और तथा अंतिम चरण रोला छंद के होंगे। ये 4 लाइनें जो बची हैं वो हैं रोला छंद की। ये चार पंक्तियां जो हैं वो रोला छंद की होंगी। तो ये इसकी पहचान भी है, इसके लक्षण भी हैं। यदि हमें कुंडलियों की पहचान करनी हो तो हमें क्या देखना होगा कि कुंडलियों में 6 चरण होने चाहिए, जिसमें पहले 2 चरण दोहा की होंगे, लास्ट चरण जो है वो रोला छंद का होगा और अंत में 24 मात्राएं इनकी गणना के बाद बननी चाहिए। यह है इसके लक्षण या फिर कुंडलियों की पहचान। जानते हैं इसके उदाहरण के बारे में। उदाहरण: दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारिका ठाओ न रहत निदान। अब हम इसकी मात्राओं की गणना करते हैं। हमने सबसे पहले देखना है कि इसकी टोटल मात्राएं 24 होनी चाहिए, पहले और दूसरी पंक्ति के बाद। पहली पंक्ति के पहले भाग और दूसरे भाग को मिलाकर 24 मात्राएं। जैसे हमने पहले ही लिखा है कि दोहा में कौन कौन सा योग होता है? पहले 13 मात्राएं आएंगी, बाद में 11 आएंगी। तो देखते हैं कि इस भाग में 13 मात्राएं हैं। गणना करनी शुरू करते हैं। 1, 2, आपकी जानकारी के लिए एक बार दोबारा बता दूं कि ये जो एस का निशान है ये है गुरु, जिसकी गणना 2 अंक में होगी, और ये है खड़ी पाई, जिसकी गणना 1 अंक में होगी। गणना करनी शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसकी 13 मात्राएं हैं जो दोहा के पहले भाग की पहली पंक्ति में आती हैं। दूसरे भाग में चलते हैं जिसमें होनी चाहिए 11 मात्राएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11 प्लस 13 मिला के कितनी मात्राएं होगी हमारी? 24। और फिर जाते हैं हम रोला की उदाहरण में, जिसकी मात्राओं की संख्या जो है पहले 11 आएगी, फिर 13 आएगी। गणना करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पहले हमारी संख्या कितनी है? 11 है और लास्ट में कितनी आनी चाहिए? यहाँ 13 आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बिल्कुल ठीक है। इनका जो है पंक्तियों की गणना करते समय यह ध्यान रहे कि इसमें दोहा में पहले 13 आएगी, बाद में 11, पहले 13 बाद में 11 और कुल मात्राएं 24 ही होनी चाहिए। और जो रोला छंद है, रोला की ये पहचान भी है, उसमें पहले 11 आएंगी, बाद में 13 आएगी, लेकिन दोनों का जो जोड़ है वो 24 होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये कुंडलियों के उदाहरण है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी कुछ याद रखने योग्य बातों में, जो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताई जा रही हैं कि हमें क्वेश्चन आ जाता है कि कुंडलियों की पहचान कैसे करें। तो कुंडलियों की पहचान के लिए 2 चीज़ें हैं। पहली कि जब हम कुंडलियों की उदाहरण देखते हैं, जिस शब्द से
दोहा छंद स्टार्ट हो रहा है उसी शब्द से, बिल्कुल वही शब्द से रोला छंद का अंत होगा। यानी पहला शब्द जो उदाहरण का है वही उसका अंतिम शब्द होगा। तो ये कौन सी उदाहरण हुई? तो ये कुंडलियाँ हैं, इसकी ये पहचान है। दूसरा, जो लास्ट लाइन होगी दोहा की वहीं पहली लाइन होगी रोला की। बिल्कुल सेम, पढ़ के देखते हैं। ठाव न रहते निदान, इससे दोहा का अंत हो गया, ये दोहा अंत हो गया। लेकिन ये रोला की स्टार्टिंग लाइन होगी, ठाव न रहत निदान। तो ये है कुंडलियों की पहचान के दो आधार, जो मैंने याद रखने योग्य बातों में लिख भी दिए हैं। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कैसे? कु अर्थात कुंडलियों में 6 चरण हैं। दोहा एक दोहा का है, एक रोला का है। दोहे का चौथा चरण, दोहे का ये पहला चरण है, ये दूसरा कौमा के बाद ये दूसरा चरण है, ये दोहे का तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। इन्होंने क्या बोला है? दोहे का प्रथम चरण का ये प्रथम शब्द हो गया दौलत। दोहे का प्रथम लाइन का प्रथम शब्द रोला हो गया ये के अंत में आता है। यूँ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसके अंत में आता है। ये इसकी पहचान है। कु अर्थात कुंडलियों का आरंभ यानी कि इसकी शुरुआत जिस शब्द से होती है दौलत से उसका अंतिम शब्द भी वही होता है। ये इसको मैंने 2 आधार पर लिख दिया है, इसका अंतिम शब्द भी वही होगा। और एक बात ये थी कि जो दोहा का जो चौथा चरण है, जिस चरण के साथ, जिस लाइन के साथ उसका अंत होगा, उसी पंक्ति के साथ रोला की शुरुआत होगी। यह है इसकी पहचान। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं छप्पे छंद। तब तक के लिए नमस्कार।